माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, किंतु हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। दोस्तों, जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसकी हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं मेरे दोस्त। आज की इस जिंदगी में इतनी उलझनें हैं, इतनी परेशानियां हैं, इतनी मुश्किलें हैं कि शायद ही कोई चिंता करने से बच पाए। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो चिंता से मुक्त होकर, अपनी सारी परेशानियों से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान तरीके से और चिंता से मुक्त होकर अपनी जिंदगी को जी रहे होंगे। लेकिन शायद, क्या दोस्तों, आपको पता है चिंता क्या है? जी हाँ दोस्तों, चिंता वो जो आपकी मन की अशांति, चिंता वो जो आपकी मन की बेचैनी, चिंता वो जो आपकी मन की हमेशा उलझन। जी हाँ दोस्तों, चिंता बस 2.5 अक्षर की है, चिंता। जी हाँ दोस्तों, चिंता 2.5 अक्षर की है। चा से चैन चुराने वाला, इट मीन्स क्या? आपको बेचैन करने वाला। ना से नकारात्मक सोच पैदा करने वाला, और दोस्तों ता से आपको तबाही करने वाला। जी हाँ दोस्तों, तबाही आपके मन की अशांति, तबाही आपके मन की बेचैनी, तबाही आपके मन की हमेशा उलझन। एक महान कवि कबीर दास ने भी ठीक कहा है। उन्होंने अपनी स्तुति में, अपनी पंक्ति में उन्होंने कहा है, चिंता ऐसी रागनी, चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ कहाँ दवा लगाए। जी हाँ दोस्तों, चिंता एक ऐसी बीमारी है जो मौत से भी ज़्यादा खतरनाक होती है। जी हाँ दोस्तों, इंसान की जब एक बार मौत हो जाती है तो उतनी ज़्यादा मुश्किलें नहीं होती है जितना कि इंसान को बहुत ही दर्द से उसको पेन देकर मारा जाए। और चिंता मेरे दोस्त उन्हीं में से एक है कि ये चिंता ठीक उसी तरीके से आपको कष्ट पहुंचाता है जैसे कि एक इंसान को एक बार में मार दिया जाए या फिर उसे तड़पा तड़पा कर मारे। और चिंता मेरे दोस्त इसी तरीके से इंसान को तड़प तड़प कर मारता है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन क्या है? हमें, कभी आपने गौर किया है, कभी आपने सोचा है कि आप जिस चीज को लेकर सोच रहे हो, क्या उन चीजों को सोचने से सारी प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाएगी? क्या आप जिस प्रॉब्लम, चाहे इंसान 2 ही चीजों को लेकर सोचता है, अपने प्रेजेंट, अपने पास्ट को लेकर या फिर अपने फ्यूचर को लेकर। प्रेजेंट में तो इंसान जीता ही नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्तों, जो इंसान प्रेजेंट में जीना सीख जाए शायद वो चिंता ही करना छोड़ देता है, और वो चिंता करते ही नहीं है। और मेरे दोस्तों, कभी आप गौर कीजिए कि आप जिस चीज को लेकर चिंता कर रहे हो वो आपकी पास्ट की चीज है या फिर फ्यूचर की चीज है। लेकिन क्या आप दोस्तों, जहां तक ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब आप किसी चीज की उलझन में होते हो, आप चिंता करते हो, बहुत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सोच लेते हो, या फिर किसी भी परिस्थिति को आप प्रॉब्लम को लेकर चिंता करना शुरू करते हो, तो दोस्तों आपका माइंड जो एक्टिवेट होता है, काम करने की जो एफिशिएंसी होती है, वो भी कहीं ना कहीं घटती है। और दोस्तों, सोचने वाली ये बात है कि इंसान जितना चिंता से मुक्त होकर काम कर सकता है, उतना अच्छा काम चिंता या फिर उस जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हो, उन चीजों को सोचकर आप अच्छा नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, एक बार एक जंगल में 2 साधु रहते थे। एक कुटिया में 2 साधु रहते थे, और वो किसी दिन भ्रमण करने निकल गए, जंगल में भ्रमण करने निकल गए। जब वो भ्रमण कर
करके आए तो देखा क्या कि आंधी तूफान आने के कारण उनकी जो झोपड़ी थी उसको आसमान पे जो आंधी तूफान आया, बिकॉज ऑफ दिस उनकी जो झोपड़ी का जो छत था उसको क्या किया, उड़ा ले गया। तो दोस्तों उन दोनों साधु में से एक जो साधु थे वो परिस्थितियों को देखकर भगवान को कोसने लगे और उन्होंने बोला कि भगवान प्रभु, आपको ये भी नहीं, छत भी आपको देना मुश्किल हो गया मेरे लिए। एक तो मैं पूरी अपनी जितनी भी मोह माया थी, अपनी पूरी जो संसार थी, मैं उन चीज़ों को छोड़कर आपकी शरण में आया और आपने मुझे इतना दुख कि मैं जिस झोपड़ी में रहता हूँ उसका भी साया आपने उठा लिया, उसका भी छत आपने उठा लिया। भगवान ऐसा क्यों? और वहीं पे मेरे दोस्त दूसरा जो साधु थे, जब वो रात की नींद सोने गए तो खुली आसमान को वो देख पा रहे थे और वो भगवान को शुक्रगुजार कर रहे थे कि भगवान तूने अच्छा किया कि जो मेरे छत से, मेरे झोपड़ी के छत को उड़ा ले गया, क्योंकि इससे पहले रात की नींद सोने वक्त इतना अच्छा आसमान का इतना अच्छा नजारा मैं देख ही नहीं पाता अगर ये छत होता तो। जी हाँ दोस्तों, देखें आप इस कहानी से एक चीजें सीख सकते हैं कि परिस्थितियां दोनों के साथ एक ही जैसी आई, लेकिन मेरे दोस्त एक साधु उस परिस्थितियों को भी एक अवसर बना लेते हैं, अपनी उस परिस्थितियों में भी अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। और दूसरा जो एक प्रॉब्लम को लेकर के वो क्या कर गए, एक माहौल क्रिएट कर दिए, एक सिचुएशन को क्रिएट कर दिए। बहुत बार क्या होता है मेरे दोस्त एंड मेरे डियर स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, आसपास की चीजों से सुनकर अपने दिल में बिठा लेते हैं। बहुत बार मेरे दोस्त जब आप बहुत ज्यादा सोचते हो, जैसे सपोज दैट अगर आसपास की हमारे पास पड़ोस में किसी चीज का चोरी हुआ और अगर आपने दिमाग में ये बिठा लिया कि शायद मेरे घर में भी चोरी हो जाएगा, या फिर और आपने क्या कर लिया, उसकी डर की जिंदगी आपने क्या करना शुरू कर दिया, जीना शुरू कर दिया। तो दोस्तों बहुत बार जब आप किसी चीज को सोच लेते हो, जरूरत से ज्यादा सोचते हो, तो एक्चुअल में जब आप सोचकर आप जिस चीज को सोचकर बैठ जाते हो, एक्चुअल में आपके साथ वही सारी एक्टिविटी भी आपकी डेली दिनचर्या में शुरू हो जाता है। एक बार एक आदमी जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सोचता था, वो किसी भी आसपास की पड़ोस में कोई भी इवेंट होता था, वो अपने आप को सच, उस झूठी भी अफवाह को भी सच मान लेता था और वो उस चीज़ से डर डर कर जीता था। तो दोस्तों इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को देखकर उसकी वाइफ बहुत परेशान रहा करती थी, बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती थी इस चीज़ को लेकर। उसने अपनी फैमिली डॉक्टर के पास कंसल्ट किया और इस चीज़ के बारे में अपनी प्रॉब्लम को बताई। तो उस डॉक्टर ने बोला कि मैं इसका उपाय बताता हूँ, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ, क्या आप उसे करोगे? तो उस फीमेल ने बोली कि जी हाँ, आप बताएं क्या करें। तो उन्होंने बोला कि ये बंदा जैसे जैसे सुबह से जिन से मिलता है, जैसे ये सुबह सोकर उठे, आप इनसे बोलना कि आज आप इतने बीमार क्यों दिख रहे हो, आप इतने, क्या आपकी तबीयत खराब है? और यही बात आप अपने नौकर को भी बोल देना बोलने के लिए, और यही बात आप वॉचमैन को भी बोल देना बोलने के लिए, और यही बात अपनी ड्राइवर को भी बोल देना बोलने के लिए, और यही बात उनके ऑफिस में भी सभी लोगों को पहले से बोल देना कि आप यही सेम चीज़ों को क्या करें, रिपीट करें। ठीक दोस्तों, उसी तरीके से जब वो बंदा उठा और उस लेडीज ने बोला कि आप आज इतने
बीमार क्यों हो। वो बंदा अगले दिन जब उठा ना तो बहुत ही खुश था, बहुत खुश मिजाज तरीके से वो क्या किया, उठा। लेकिन जैसे ही उठा तो उसकी वाइफ ने उससे बोली कि आज आप इतने बीमार क्यों दिख रहे हो, तबीयत खराब है क्या। उस बंदे को खुश उठा था, लेकिन जा करके जैसे ही ये बात को बोला तो बोला हाँ ठीक शायद। और वो बंदा क्या किया, मिरर के सामने खड़ा होकर अपने शक्ल को देखने लगा और ये माइंड में सोचा कि यार शायद मैं बीमार थोड़ा थोड़ा तो फील कर रहा हूँ। अब वो वही बातें जब रिपीट किया, उसके नौकर ने भी यही बातें बोला दोस्तों कि साहब आज आपकी तबीयत खराब है क्या, आज आप बीमार क्यों दिख रहे हो। तो दोस्तों उसको थोड़ा थोड़ा फील होने लगा कि शायद मैं बीमार हूँ, और उसने बोला कि हाँ थोड़ी सी मुझे तबीयत खराब लग रही है। और जब दोस्तों वो ऑफिस के लिए तैयार हुआ और ऑफिस जाना शुरू किया तो दोस्तों वही बात उसके वॉचमैन ने भी बोला कि साहब आपकी तबीयत इतनी खराब दिख रही है और उसके बाद भी आप ऑफिस जा रहे हो। उसने बोला ऑफिस जी हाँ तबीयत तो खराब है लेकिन ऑफिस तो जाना पड़ेगा। और दोस्तों फिर वहाँ से भी आगे बढ़ा और जब वो कार में बैठा तो उसके ड्राइवर भी यही बातें बोला कि साहब आपकी तबीयत तो इतनी खराब दिख रही है, आप ऑफिस जा रहे हो। तो वो बंदा फिर से जवाब देता है कि हाँ मेरी तबीयत खराब है लेकिन मैं ऑफिस ड्यूटी तो जाना पड़ेगा। और दोस्तों आप यकीन मानिएगा जब वो बंदा ऑफिस तक पहुंचा था तब उसकी ऑलरेडी अपने आप को ऐसा मान रहा था, उसकी जो तबीयत थी इतनी ज़्यादा वो सोच लिया था। जब वो ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस के लोग भी यही बातें उनसे रिपीट किया कि आज आपकी तबीयत इतनी खराब है फिर भी आप ऑफिस क्यों आए। और दोस्तों यकीन मानिएगा वो बंदा ऑफिस पहुंचते पहुंचते उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वहां से उस बंदे को 2 आदमी पकड़कर उसके फिर से घर में लाया और फिर से दोस्तों उसी फैमिली डॉक्टर को बुलाया और उसका चेकअप कराया गया। और उस डॉक्टर ने एक जवाब दिया कि आपको कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। तो दोस्तों वो बंदा बोला कि यार फिर तो इतना मेरी तबीयत क्यों खराब हो गई। तो डॉक्टर ने बोला कि चूंकि उन डॉक्टर ने क्या किया, उन सभी को बुलाया जिनको इन्होंने ये बोल दिया था कि आप इनसे यही बातें बोलना। और दोस्तों उन सभी के सामने जब वो बातें रिवील हुई कि हमने ऐसी प्लानिंग किया था और हमने आपको ये चीज़ें बोला, और जबकि आप जब सुबह उठे थे तो पूरी एनर्जी के साथ उठा था आपने, लेकिन ऑफिस तक जाते जाते आपकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी। तो वो बंदा सोचना शुरू किया कि यार सच में हम कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में हम आसपास की चीज़ों को भी कुछ ऐसी घटना होती है उसको हम मान लेते हैं सच मानकर, और अपनी लाइफ में क्या कर लेते हैं उसको लेकर आ जाते हैं। और वही चीज़ें फिर आपका, क्योंकि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही क्या होता है आपके साथ, वो चीज़ें एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों हमें ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। दोस्तों अगर आप प्रॉब्लम में भी आप अपनी अगर खुशियां को ढूंढ पाते हो, अपनी सिचुएशंस को भी अपने अवसर में बदल पाते हो, तो शायद इसी का नाम जिंदगी है। तो दोस्तों मैं अखिलेश कुशवाहा, मिलते हैं अगले संडे को फिर से एक नई टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।